हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नए सेशन में स्वागत है। आज हम लोग राम भक्त काव्य धारा की समान प्रवृत्ति या विशेषताओं के बारे में बात करेंगे इसमें। तो और हम लोग इसमें सिर्फ यही देखेंगे कि राम भक्ति काव्य की क्या मुख्य प्रवृत्ति है, क्या समान प्रवृत्ति है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने राम काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आते हैं राम के चरित्र का ज्ञान। क्या राम के चरित्र का ज्ञान। और आप सबको ये बता दें, जो ये राम भक्ति काव्य धारा है, इसके प्रमुख कवि हैं तो ये है तुलसी। क्या है? तुलसी जी हैं, तुलसीदास हैं, ये प्रमुख कवि हैं इसके। ठीक है, इनकी भी रचनाएं हमने दी है इनका, और आप कहेंगे इनका जीवन परिचय और वगैरह वगैरह हम बता देंगे, लेकिन इसमें बस हम लोग यही रामचरित काव्य के प्रवृत्ति देखेंगे। एक तुलसी की रचना है, तुलसी जी की रचना क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। ये इसमें कितने कांड है कि बहुत एग्जाम में पूछा है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा? राम के चरित्र का गान। सभी राम काव्य कवि जो होते हैं अपने आराध्य इसके क्या है इसमें, इसमें आराध्य राम जी हैं। क्या है? जो पुरुषोत्तम राम है, यही इन सब का आराध्य राम। हाँ, ठीक है, इनकी महिमामय चरित्र का गान किया है इसमें। महिमामय चरित्र का जो इसमें राम एक है, राम जी हैं, इनमें यही आराध्य है, इनके महिमा का गान किया गया है। ठीक है, इसमें एक दोहा देखिए, देहि धरे कर यह बलु भाई, देहि धरे कर यह बल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। ठीक, ये आपके तुलसी की रचना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट है भक्ति भावना। इसमें भक्ति भावना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भक्ति भावना में क्या है? राम के प्रति अपने अनन्य भक्त भावना को उजागर किया गया। इसमें किसके बारे में? देखिए, राम के प्रति जो अपने अनन्य भक्त हैं उनको उजागर किया तथा जन्म जन्मांतर इसी भक्त की कामना की है। यानी जो कवि इसमें है, ये कहते हैं कि हमें राम की भक्ति जन्म जन्मांतर तक मिले। और देखिए, इस भक्ति की आदर्श प्रतीक क्या है? अगर मान जैसे एक प्रतीक होता है तो आदर्श प्रतीक क्या है? तो चातक है। क्या? चातक। ठीक है, फिर देखिए तो क्या? समन्वय की भक्ति। ये आपको जो भक्ति काल है उसमें चारों जो है उसमें आपको देखने को मिलता है समन्वय। ठीक है, तो इस काव्य के सगुण निर्गुण का समन्वय, सगुण और निर्गुण है ना भक्ति काल में, सगुण और निर्गुण इसमें हम लोग जो राम भक्ति पढ़ रहे हैं, राम भक्ति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राम काव्य धारा, ये किस में आता है आपका? तो ये आता है सगुण में। ठीक है, तो देखिए, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय देखने को मिलता है, शैल और वैष्णव भक्तों की समन्वय देखने को मिलता है। क्या? इन सब का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, फिर शक्तिशील और सौंदर्य आदि का समन्वय इनमें देखने को मिलता है इस काव्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काव्य रूपों की विभिन्नता। काव्य रूपों की विभिन्नता, इसमें क्या काव्य रूप विभिन्नता है? तो राम काव्य में श्रृंगार है आपका, वीर रौद्र करुण आदि का समन्वय देखने में, ये आपका मिस्टेक हो गया, करने में है। आदि अच्छा प्रयोग किया गया है, आदि का अच्छा प्रयोग किया गया। क्या? किसमें श्रृंगार रस आपका हो गया, वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, इनका अच्छा समावेश किया गया। ठीक है, ये आपका कष्ट हो जाएगा। परंतु राम कथा में प्रसंगवश यानी शांत रस का अगर कोई पूछा जाए, जो राम काव्य है, अगर रस पूछा जाता है तो उसमें कौन सा है? तो आपका शांत रस है। क्या है? शांत रस है, इसमें शांत रस है आपके इसमें होगा। ठीक है, शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है। इस काव्य धारा के प्रधान रस क्या है? शांत है, हमने बताया ना। तो इस प्रधान रस क्या है? शांत रस है। ठीक है, आगे देखते हैं छंदों का बाहुल्य भी इसमें, इस काल के कवि में दोहा आपका है, सोरठा, चौपाई, कवित्व, सवैया, छप्पय, बैरवे और कुंडलियाँ, संस्कृत के वर्ण वृत्त आदि इसमें छंद प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है मनोरम प्राकृतिक का वर्णन। क्या है? मनोरम आपका नेक्स्ट है मनोरम प्राकृतिक का वर्णन। ठीक है, राम काव्य में प्राकृतिक के जो अनेक
मनोरथ चित्र देखने को मिलते हैं। आलम्बन है, उद्दीपन है, उपदेशक है आदि विविध प्राकृतिक रूप देखने को मिलते हैं मनोरम में। ठीक है, फिर आप कहते हैं शांति रस। शांति रस की प्रधानता मैंने आपको पहले भी बताया। शांति रस की राम काव्य में क्या है, भले कुछ भी है लेकिन इसमें शांति रस की प्रधानता है। मर्यादा, मर्यादित जीवन की प्रतिष्ठा क्या है, मर्यादित जीवन की प्रतिष्ठा। ठीक है, जो इसमें राम भक्त हैं वो महत्वपूर्ण विशेषता तो है ही साथ में, पर राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पर लोक मंगल का संदेश। क्या है, लोक मंगल का संदेश। राम भक्त कवियों ने समाज को, लोक को अपने दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने दिया है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कहा है भी कि वो लोक मंगल को ही मानते हैं। जैसे राम होते हैं, राम राज्य होता है, वैसे इस कवियों में भी मानते हैं। ठीक है, ब्रज और अवधि का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं, जितना भी इन कवि हैं, मैंने कवि आपको पहले ही बताया है कि हमने कवि की और उनकी रचनाओं के बारे में वीडियो पहले से दी है, वो आप नहीं देखें तो वहाँ देख लीजिए। इसमें ब्रज और अवधि का भी प्रयोग होता है, यानी ये नहीं है कि इस काल के कवि बस अवधि में, क्या है, अवधि में ही रचना किए, नहीं, वो अवधि में तो किए ही हैं साथ में। ठीक है, अवधि में तो किए हैं, फिर अवधि के प्लस में इन्होंने ब्रज भाषा की भी साथ, ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। ये नहीं कि बस अवधि में ही किए हैं, नहीं, अवधि के साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी प्लस इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक हो गया, अब कहिए फिर देखिए, अब इतना हुआ। ठीक है, ये सब हुआ। देखिए हमें फिर एक बार रिपीट कर देंगे क्या है। देखिए, राम के चरित्र का गान इसमें है, विशेषता में देखने को मिलता है, भक्ति भावना देखने को मिलता है, समन्वय की भावना देखने को मिलता है, काव्य रूपों की विभिन्नता देखने को मिलता है, छंदों का बहुल्य देखने को मिलता है, मनोरम प्राकृतिक का वर्णन देखने को मिलता है, शांत रस की प्रधानता देखने को आपको मिलेगा, मर्यादित जीवन की प्रतिष्ठा हो गया, लोक मंगल का संदेश हो गया, ब्रज एवं अवधि का प्रयोग क्या हुआ, ब्रज एवं अवधि का प्रयोग है। ठीक है, ये सारी आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल